चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक तरीके से वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। पोटेंशियल डिफरेंस वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। जैसे एक पॉइंट है ए और अनदर पॉइंट है बी, तो यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम क्यू को अगर उठाएं और उसको यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन लगता है, वर्क डन यानी कि जो काम करते हैं हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस चार्ज को ले जाने में जितना काम किया जाता है, काम जो है वो एक तरीके से स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल डिफरेंस उस बॉडी के अंदर। बाकी अगर हम क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह अगर वो इन्फिनिटी है तो उसका जो पोटेंशियल है हम उस समय पोटेंशियल डिफरेंस ना लिख के खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है किसी भी चीज़ का वो पोटेंशियल जीरो होता है। तो जो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल जो होता है, फाइनल यहाँ पे क्या है, फाइनल है हमारा इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो यू इनिशियल जो है वो ही आता है हमारा कुछ समथिंग। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज टर्म ना करके खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है यानी काम होता है वो स्टोर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम उसी चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, मतलब अनंत तक, वो पॉइंट हमें पता नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ पर है। इन्फिनिटी मतलब एक तरीके से अननोन पॉइंट, उस पॉइंट पर अगर ले जाते हैं तो उस अननोन पॉइंट यानी अनंत का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो जीरो होता है। तो जो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक तरीके से एनर्जी है, एज अ काइंड एनर्जी भी हमेशा कह सकते हैं, जो कि हमारे काम करने से जनरेट होती है, काम करने के बाद वो स्टोर होती है। जो हम काम करते हैं वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। चार्ज का जो काम है वो एज अ एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यू, वो के Q1 Q2 बटा आर, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी दोनों चार्जेस की गुणा के बराबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिवाइड में रेडियस के, तो वो कितनी डिस्टेंस दूर है से, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। अगर हम इसी यू एनर्जी को क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं यानी एक चार्ज से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा के Q1 बाय आर। ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो खाली एनर्जी बटा चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों चार्जों का प्रोडक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो के Q1 Q2 बटा आर है। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो के Q बाय आर है। दोनों में इतना डिफरेंस है। ये जो है ऊपर वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जो नीचे वाला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर। तो शुरू से एक बार और बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, जो चार्ज को ले जाने में जो हमारा काम होता है वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरी जगह चार्ज को ले जाने में जो हमारा काम होता है वर्क डन, उसको वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो काम हुआ है वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अगर वो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब हमें वो पॉइंट पता नहीं है वो कहाँ है, मतलब एक तरीके से अनंत इतनी दूर है कि वो उसका पोटेंशियल निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसका पोटेंशियल जीरो मानते हैं। जब उसका पोटेंशियल जीरो है तो दोनों का डिफरेंस जो होगा यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो कुछ ना कुछ आएगा, बट यहाँ पे जो डेल्टा यू है वो यू फाइनल जो है मतलब आखिरी वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल है यहाँ पे जीरो,
और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ समथिंग है, तो इसलिए यहाँ पर यू इनिशियल निकलता है। और इस यू इनिशियल को डिफरेंस ना बोल के खाली पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस बचा नहीं, क्योंकि यू फाइनल जो है वो जीरो हो गया, खाली यू इनिशियल रह गया। जो पहले वाला पॉइंट था ए, इसकी वजह से ही पोटेंशियल रहेगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो ही रहेगा, खाली यू फाइनल जो है वो जीरो हो गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरीके से वर्क डन ही है, जो हमने काम किया है वो स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के तो साथ में आता है कांस्टेंट, दोनों चार्ज की गुणा बटा उसका रेडियस, वो कितनी दूर पॉइंट लोकेटेड है, दोनों चार्ज की गुणा बटा उसका रेडियस। अब आता है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी बटा एक चार्ज से डिवाइड, यानी कि एक चार्ज से भाग। जब हम एक चार्ज से भाग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे के क्यू नॉट बटा आर, एक चार्ज से हमने भाग कर दिया, एक चार्ज से एक चार्ज कट जाएगा, तो यहाँ पर खाली एक ही चार्ज का टर्म बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक चार्ज का टर्म बाकी रह जाएगा, इस पूरे टर्म को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं खाली। बाकी अगर दोनों चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर खाली एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी एक पॉइंट से दो पॉइंट तक के बीच का वर्क डन जो कि एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, एप्लीकेशंस ज़्यादातर हम देखते हैं, जैसे फ़ैन है, फ़ैन में पंखे में एक स्टार्टर यानी एक तरीके से कंडेंसर जो होता है वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। कंडेंसर है वो इसका एग्जाम्पल है। वो एक तरीके से ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में, यानी कि चार्ज जो बिजली जो आ रही है उसको वो स्टोर करता है कुछ समय के लिए। इनिशियल जैसे ही बिजली आई उसने स्टोर कर ली, अब जब वो बिजली स्टोर हो गई तो वो एक तरीके से पंखे को मोमेंटम देता है। मोमेंटम यानी एक तरीके से उसे रोटेशन तेज घुमाने में, और शुरू में उसे एनर्जी देता है एकदम, जिससे वो जल्दी से चल पाए। बाकी सेम मोटर में, स्टार्टर में भी, मतलब जो स्टार्ट बटन होता है उसमें भी आपको कंडेंसर ही मिलेगा। तो ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि डेली लाइफ में हम देखते हैं। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो मतलब पावर प्लांट हैं और हाइड्रो थर्मल प्लांट हैं, जियो थर्मल प्लांट हैं, इनमें भी मिल जाएंगे। बस बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसमें इतना ही है, और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, तो वो आगे की चीज़ है बस। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही है।